देखिए प्रगुण 4 बेटा क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको माना कि आई बराबर हो जाएगा बेटा 0 से π/4 log sin x dx, इसको मैंने मान लिया पहले। ओके, मानने के बाद मैंने क्या किया, ये जो 2x लिखा है इसको मैंने मान लिया t। 2x बराबर मैंने बेटा कितना माना, t माना। अब जब कोई चीज़ हम मानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप चाहें तो, माना। जब आप कोई चीज़ मानते हो बेटा तो उसका आपको करना होता है अवकलन। तो मैंने यहाँ पे x के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो आया 2x 2 dx बराबर dt, यानी dx बराबर अगर हम लोग देखें तो dt/2 निकल आया। ओके, अब देखिए बेटा जब हमने इसको माना बेटा तो लिमिट भी चेंज होगी। फिर मैंने लिया यहाँ पे लोअर लिमिट है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी हमको कितना मिल गया, 0 मिला। ओके, फिर x बराबर हमने लिया π/4, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास कितनी है बेटा, π/4 दी गई। तो यहाँ पे रखा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो t बराबर हमको मिल गया कितना बेटा, π/2। अब हमने इसको लिखा i बराबर 1/2, लिमिट हो गई 0 से π/2 log sin t और dt। अब इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा प्रगुण 4। अब देखिए जब प्रगुण 4 यूज करेंगे हम लोग तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रगुण 4 लगाने का मतलब क्या है। देखिए जब प्रगुण 4 इसमें हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम एक काम करते हैं, चाहे तो इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए, नहीं तो भी ऐसे रहने दीजिए। देखिए आई बराबर हो जाएगा बेटा 1/2, लिमिट 0 से रहेगा हमारे पास π/2, ये हो जाएगा लॉग, इसको हम लोग लिखेंगे साइन π/2 माइनस हो जाएगा बेटा टी। ठीक है, और डी टी। अब इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो वो बता सकता है। अब इसको हमने दे दिया समीकरण 1 नाम और इसको हमने डाल दिया बेटा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो देखिए एक ये आई है हमारे पास, एक ये, दोनों को मिला के बेटा बन जाएगा 2i। कितना हो गया, 2i। अब 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, लिमिट हो गई 0 से π/2 और ये हो जाएगा बेटा लॉग साइन टी और प्लस हो जाएगा बेटा लॉग कॉस टी और डी टी। ओके, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू पेज पे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा 2i बराबर 1/2 ब्रेकेट, लिमिट रहेगी 0 से π/2। ओके, लिमिट कितनी है, 0 से π/2 और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन एक्स और कॉस टी, ये भी टी है क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है बेटा लॉग एम एन होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब ये हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया बेटा और 2 का भाग कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया 2i बराबर 1/2, लिमिट रहेगी 0 से π/2, ये हो जाएगा log 2 साइन टी और ये हो जाएगा बेटा कॉस टी और अपान में रहेगा 2। ओके, और डी टी। अब इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला हमारा बन चुका है बेटा फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1/2, लिमिट है 0 से π/2, ये हो गया लॉग साइन 2t और अपान में बेटा 2 रहेगा। ठीक है, और dt। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से π/2 और ये हो जाएगा लॉग साइन 2t माइनस हो जाएगा लॉग 2। ओके, इतना हो गया, और dt। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इक्वल का चिन्ह है, ये हो जाएगा बेटा 1/2, इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगेन, फिर से हम लोग इसको मान लेते हैं, एक काम करते हैं 2t को हम लोग मान लेते हैं फिर से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर एक लाइन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया बेटा, 2t बराबर हमने ले लिया z, 2t बराबर कितना मान लिया, z। मैंने बताया जब मानते तो अपकलन करते हैं, तो इसका t के सापेक्ष करेंगे बेटा, तो 2 बराबर हो जाएगा dz/dt। तो देखिए बेटा dt बराबर अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा dz/2, कितना आ जाएगा dz/2।
2। अब माना है तो लिमिट चेंज होगी बेटा, माना है तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज। तो देखिए बेटा पहले हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो हम लोग लेंगे बेटा t बराबर 0, तो z बराबर भी हमको क्या मिल जाएगा बेटा, 0 ही मिलेगा। फिर हमने लिया बेटा t बराबर पाई बाई 2 लेंगे, तो देखिए z बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 2 इंटू पाई बाई 2, तो क्या मिलेगा बेटा, पाई मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, पाई। तो देखिए हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये 1/2 और 1/2 ये फिर से आ गया, लिमिट हो गई बेटा 0 से पाई, और ये हमारे पास बन गया लॉग साइन जेड और डी जेड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे बेटा 0 से पाई/2, और ये हो गया log 2। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारे पास 1/4, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1/4, लिमिट हो गई 0 से पाई, अभी बराबर में 2 चल रहा है 2i। ठीक है, इसको अभी ध्यान रखिए आप लोग, ये हो जाएगा हमारे पास log साइन जेड माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो गई 0 से इसकी पाई/2 है, और ये हो जाएगा बेटा log 2। अब आते हैं हम लोग न्यू पेज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रगुण लगा देते हैं यहाँ पे। अगर ये बेटा हमारा सम आता है, साइन जेड है 0 से पाई/2 है, एक प्रगुण है हमारे पास, तो प्रगुण क्या है बेटा, 0 से 2a वाला है fx, तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, सम और विषम वाली। तो बेटा ये सम है, तो हमारे पास सीधे डायरेक्ट निकल के आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा 1/4, इसको हम लिखते हैं 2, और लिमिट इसकी हो जाती है हाफ, तो 0 से हो जाएगी बेटा पाई/2। ठीक है, 0 से कितनी हो जाएगी बेटा, पाई/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन जेड, और माइनस बेटा ये हो जाएगा 1/2, लिमिट 0 से पाई/2, ये हो जाएगा लॉग जेड और डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2, और लिमिट 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा log साइन जेड। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये तो है डी जेड माइनस 1/2, यहाँ से हम लोग log 2 को बाहर लेंगे, और लिमिट बचेगी 0 से पाई/2, और डी टी बचा, 1 डी टी बचा। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो जेड है, पे क्या है बेटा, जेड है, और ऊपर अगर हम इसको अगर दिखाना चाहें तो हम जेड की जगह पे बेटा अगर हम लिमिट चेंज करेंगे, देखिए मान लिया हमने जेड बराबर बेटा टी रखा, जेड बराबर टी रख दिया हमने, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जेड बराबर, तो टी बराबर, अब लिमिट चेंज करेंगे तो टी बराबर 0 भी आएगा, तो जेड बराबर 0 है। फिर देखिए जेड बराबर बेटा पाई/4 है, 2 है, तो जेड बराबर पाई, तो यानी कि हम जेड की जगह पे एक्स और टी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, क्योंकि एक बार हम जेड रखेंगे फिर बैक जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2, और ये हमारे पास होगा 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा बेटा लॉग, ठीक है, लॉग ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया टी लिख सकते हैं हम लोग, और माइनस ये हो जाएगा 1/2 log 2, इसका हो जाएगा बेटा टी, लिमिट रहेगी 0 से पाई/2। अब देखिए ये जो वैल्यू है इतनी, ये जो वैल्यू हमारी जो थी 1/2, ये वैल्यू थी हमारी किसकी बेटा, आई की। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर देख सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने इसको टीम लिया था, ये देखिए, ये देखिए समीकरण 1 से, ये हमारी वैल्यू किसकी थी बेटा, आई की थी, तो मैंने वहाँ पे आई पुट कर, ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये वैल्यू हो गई आई, बराबर में चल रहा है बेटा 2i, तो हो गया आई माइनस 1/2 log 2, यहाँ पे लिमिट लगेगी तो पाई/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आई को इधर भेज दिए तो आई बचेगा माइनस 1/2, और ये हो जाएगा बेटा log
2 और इंटू में हो गया बेटा पाई/2। तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर माइनस हो जाएगा बेटा पाई/4 और log 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे, और इसके ऊपर भी मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी बताए थे, ये वाले क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको फिर से एक बार। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा सेम सॉल्व होंगे। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।